जेसीआई एक संस्था जो सिर्फ समाज सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विलुप्त होती परंपरागत कलाओं को बचाने की दिशा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। झारखंड की प्रमुख सोहराई पेंटिंग, जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, इस संस्था की पहल से एक बार फिर जीवित हो रही है। संस्था को इस यात्रा में मिला एक नया साथी, मनीष, जो फाइन आर्ट का विद्यार्थी है। सोशल मीडिया के माध्यम से चिरोड़ी तमाड़ के इस प्रतिभाशाली किशोर से संपर्क हुआ, जिसने सोहराई पेंटिंग की कला को गांव की महिलाओं तक पहुंचाने में संस्था की मदद की। छोटे समय से मनीष कला में बड़ा प्रेम था उनका, तो हमसे संपर्क किए और हमको दादू बोलते हैं। तो दादू जी हम ये कैसे सीखेंगे? तो हम बोले कि करते करते सीख जाओगे, एक बार में कोई चीज़ नहीं होता है। तब उनको रुचि लगा, वो करते चले गए। उसके बाद मूर्तिकार में वो उसका मन नहीं लगा, उसमें चित्रकारी में वो आ गए। गांव की महिलाओं और किशोरियों को प्रशिक्षित कर उनकी सृजनात्मकता को सशक्त बनाने का काम यहाँ जारी है। आज इस गांव की हर दीवार इस कला की जीवंत गवाही देती है। हर दीवार पर बनी ये पेंटिंग सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रतीक है। इन महिलाओं ने न सिर्फ दीवारों को सजाया, बल्कि कपड़ों पर भी इस कला को उकेर कर इसे नई ऊंचाइयां दी है। मनीष कुमार ने बताया कि गांव में हम लोग को सोहरे का पेंटिंग करना है, तो इसके लिए हम लोगों के लिए एक बार रखा गया सप्ताह में पेंटिंग का प्रतियोगिता। तो उसमें सभी हम लोग महिला लोग भाग लिए। 2 सप्ताह उसको किए। पहले तो पेपर में किए, उसके बाद बॉल में करने के लिए बताए। हम लोग गांव में धीरे धीरे करने लगे। 2-3 दिन करते करते हम लोग का हाथ बैठने लगा, उसमें हम लोग का रुचि बढ़ने लगा। सोहरे का पेंटिंग करते हुए पूरे गांव में धीरे धीरे करके हम लोग 1 सप्ताह तक उसको डेली किए। इसमें हम लोग को मदद कर रहे हैं जेसीआई रांची पुरुषोत्तमपुर, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जेसीआई का काम सिर्फ कला के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। ये संस्था समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों की मदद भी करती रही है। महिलाओं के बीच स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सैनिटरी पैड का वितरण भी किया है। मैं बीएफए का पढ़ाई श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से कर रहा हूँ, और अभी हम लोग अपना गांव चिरोड़ी में सोहराई पेंटिंग का काम कर रहे हैं। तो इस सोहराई पेंटिंग के काम के दौरान मेरा संपर्क उत्तम सर से हुआ, जो जेसीआई रांची पुरुषोत्तमपुर के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने इस कला में हम लोग को बहुत हेल्प किए हैं। और इस सोहराई कला के कारण उत्तम सर हम लोग के गांव को गोद लिए। जेसीआई की ये पहल सिर्फ कला के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कला प्रतिभाओं को एक ऊंचाई प्रदान करना है। संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। आपके सामने एक पेंटिंग दिखाना चाह रहा हूँ, जिसे हम सोहराई पेंटिंग बोलते हैं। पहले हमारे झारखंड में ये हर घर में दिखा कर रहा था, अब विलुप्त होता जा रहा है। उसे बचाने का एक मुहिम हमने शुरू किया है, जिसमें एक लड़का मनीष कुमार महतो, वो मेरा काफ़ी साथ दे रहा है इसमें। और मैंने अभी मनीष के साथ मिलकर उसके गांव के 120 घरों के दीवार पर हमने ये सोहराई पेंटिंग बनवाई है। और हमारा ये मुहिम अभी पूरे झारखंड में चलेगा, साथ ही साथ बिहार भी जाएगा। ये बिहार में भी मधुबनी पेंटिंग जो कि विलुप्त हो रही है, उसे भी हमें बचाना है। इस पेंटिंग के द्वारा जो मनीष जैसे जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें ऊपर लाना है। एजुकेशन के अलावा हमें स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना है। जिस बच्चे में जो हुनर है, हमें उसे दबाना नहीं है, उसे उजागर करना है। जेसीआई सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। उनका उद्देश्य है देश की हर विलुप्त होती परंपरागत कला को बचाना और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना। एक दिन ये संस्था भारत के हर कोने की कला को जीवित करने का सपना पूरा करेगी। ये सिर्फ एक कला का सफर नहीं है,
ये एक नई उम्मीद का, एक नए समाज का सफर है जो अपनी जड़ों से जुड़ते हुए नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है।